राम लला आए हैं, चलो अयोध्या धाम। जय श्री राम, जय श्री राम। देखो भाइयों, इनका राम नाम का पाखंड फिर चालू हो गया। देखो देखो, राम की वानर सेना आ गई। आखिरकार तुम लोग भी अंधभक्तों में शामिल हो ही गए। क्या कहा भाई साहब आपने? राम की वानर सेना? हमें तो गर्व हो रहा है कि आप लोगों ने हमें इस नाम से संबोधित किया। किसी ने सही ही कहा है, मूर्खों के माथे पे लिखा थोड़ी ना होता है कि ये मूर्ख हैं। अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लेना मूर्खता है तो हमें मूर्ख बनना पसंद है। बोलो जय श्री राम। हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों को भगवान श्री राम से समस्या है या उनके लिए बन रहे राम मंदिर से। इस राम मंदिर में जितना पैसा तुम लोगों ने बर्बाद किया है ना, अगर उतना पैसा ना किसी वृद्धाश्रम अनाथालय में दान करते ना तो उनका आशीर्वाद मिलता और उन गरीबों का भला भी हो जाता। क्यों भाइयों, सही कहा ना मैंने? भाई साहब, राम भक्तों के अनुसार तो वृद्धाश्रम होना ही नहीं चाहिए। संतान का फर्ज है वे अपने माता पिता के साथ ही रहें, उनकी सेवा करें। और रही बात अनाथालय में दान करने की, तो मंदिरों में आने वाला दान हमेशा गरीब बच्चों और उनके शुभ कल्याण में ही काम आता है। शायद तुम लोग भूल गए हो, अभी कोरोना महामारी फैली थी, कितने लोगों का घर उजड़ गया, कितने लोगों की जान चली गई। तुम लोग को ना हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। 3600 करोड़ का राम मंदिर बनवाने चले हैं। अगर यही पैसा हॉस्पिटल बनवाने के लिए दे दिया जाता तो अपने मुल्क के लिए कितना अच्छा होता। जाने दीजिए भाईजान, इनको पत्थर की इमारत बनाना और पत्थरों को पूजने में ज्यादा सुकून मिलता है। भाई साहब, हर बात के दो पहलू होते हैं। अगर आपकी बात को सोचें तो उस हिसाब से तो नेताओं से देश चलता है, तो हमें फौज की जरूरत नहीं है, हटा देने चाहिए हमें हमारी फौज को बॉर्डर से। अगर शरीर में कष्ट हो तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर मन ही पीड़ा में हो तो किसी भी व्यक्ति को भगवान की शरण में जाना ही पड़ता है। और हाँ, क्या कहा आपने? हमने मंदिर में पैसा लगा के गलती कर दी और हम पत्थर पूजते हैं। और रही बात भूखे गरीबों की, तो आपने कभी भी किसी हॉस्पिटल के सामने किसी गरीब को बैठते नहीं देखा होगा, लेकिन हमारे देश के हर मंदिर के सामने हर गरीब बैठ जाते हैं जाके। उनको ये पता होता है कि हम यहाँ बैठेंगे तो भूखे नहीं मरेंगे, उनको 2 वक्त की रोटी वहाँ मिल जरूर जाती है। भगवान पर चढ़ने वाला प्रसाद ही उन भूखे गरीबों की भूख मिटाता है। जब आपके घर से कोई भी सदस्य हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में होता है ना, तो आप भी हाथ जोड़ के भगवान के सामने ही प्रार्थना करते हैं। हो सकता है कि आप प्रभु श्री राम के सामने हाथ ना जोड़ें, क्योंकि सबके इष्ट देवता अलग होते हैं। हमारे हिंदू में भी कोई कृष्ण भगवान को अपना इष्ट मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, तो कोई माँ दुर्गा को मानता है, और आप अल्लाह को मानते हैं। हमने तो कभी भी आपके अल्लाह के खिलाफ कोई बातें नहीं की। हमारा मानना यही है, चाहे कृष्ण हो, चाहे भगवान हो, चाहे राम हो, चाहे अल्लाह हो, सब एक ही होता है। हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र कहा जाता है। आपको पता है क्यों कहा जाता है? मैं बताती हूँ आपको। हमारे श्री रामचंद्र जी अपने भाई के लिए अपना पूरा साम्राज्य सिंहासन छोड़ दिए, लेकिन हम सब में ऐसी एकता नहीं है। चाहे आपके हो चाहे हम हो, हमारे भाई एक दूसरे के लिए जान भी लिए ले रहे हैं, थोड़े से पैसे थोड़े से जमीन के लिए। हम अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में हमारे माता पिता बेघर हो रहे हैं, लेकिन रामचंद्र जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और 14 साल का वनवास किया। तो हम बस उनके जीवन का अनुसरण करना चाहते हैं कि हम उनके जैसे बने, थोड़े से हम में उनके जैसे संस्कार आए। इसीलिए हम बोलते हैं जय श्री राम। भाई साहब, हम लोगों को आपस में इन छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में नहीं लड़ना चाहिए। हम सब एक हैं। हमारे लिए अस्पताल भी जरूरी है और मंदिर भी जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम लोग आपस में ना लड़ें, एक साथ रहें, सबके साथ रहें। इसी में ही सबकी भलाई है। हाँ, आप लोग सही कह रहे हैं। मैं तो भूल गया था कि राम और रहीम एक ही है। हम पैसों से अस्पताल तो बनवा सकते हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों को हमें मर्यादा सिखानी है तो भगवान श्री राम से ही हो सकता है। बड़े बूढ़ों का सम्मान करना है तो ये हम भगवान श्री राम के चरित्र से ही सीख सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं तो आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगी कि आप सब भी हमारे साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या चलिए। हमारे श्री रामचंद्र जी एक बार फिर से अयोध्या में आ रहे हैं और हम सब मिलकर बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। और एक बात भैया, अच्छाई तो हम किसी भी धर्म से सीख सकते हैं, तो आपस में धर्मों में भेदभाव क्यों करना? हम लोग भी बोलते हैं जोर से जय श्री राम। चलो अयोध्या चलिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।